हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में बीएससी फाइनल ईयर का आप लोगों का चल रहा था टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर। न्यूमेरिकल एनालिसिस पर मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें आज का टॉपिक है न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कल मैंने डेरिवेशन बताया था बैकवर्ड ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पर। इसी का जस्ट अपोजिट आज है बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब वो फॉरवर्ड ऊपर से लिया जाता है, तो ये बैकवर्ड मीन्स नीचे से लिया जाता है। तो इसको पहले लोग आप इस फार्मूले का प्रूफ देखा, देखिए आपके एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है कि बैकवर्ड न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। तो हमने एक कहा था आप एक फंक्शन लेट कीजिए, फंक्शन का एक पॉइंट लेट कीजिए, उसको पुट कीजिए। आज मैं आप लोगों को इसको जो है बाइनोमियल थ्योरम से बताऊंगा, द्विपद के थ्रू। देखिए कैसे लिखा है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज मीन्स माना y इक्वल टू एफ एक्स which assume value fa plus h, fa plus 2h and so on fa plus nh। ध्यान से सुनिए, कह रहा है सपोज y इक्वल टू एफ एक्स। देखिए सपोज मीन्स माना y इक्वल टू एफ एक्स विच एज्यूम, जो वैल्यू कंटेन करता है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन एच तक। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर दिया है करस्पॉन्डिंग टू द, जो कि करस्पॉन्डिंग to the equidistance value of arrangement से, जिसको कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर जो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लेट किया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एफ ए के इक्वल, आप क्या इसको कह सकते हैं, ए मान सकते हैं। एफ ए प्लस एच के करस्पॉन्डिंग क्या मान सकते हैं, ए प्लस एच मान सकते हैं। ए प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग ए प्लस 2h एंड सो ऑन ए प्लस एन एच तक। ठीक है ना। यहाँ पर एक बार और देखें, कह रहा है सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन मांगा गया है which assume वैल्यू, ये वैल्यू को एज्यूम करता है, मानता है, जैसे फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच तक करस्पॉन्डिंग। तो फंक्शन का कोई एक फिक्स पॉइंट भी होता है, तो इस फंक्शन के थ्रू एक पॉइंट माना गया एफ ए प्लस एच, फंक्शन के थ्रू एक पॉइंट माना गया ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h के थ्रू एक फंक्शन का पॉइंट माना गया ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन एच का ए प्लस एन एच। ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू द इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मीन्स इन दोनों अंगुलियों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे 1 मीटर है तो इसके भी बीच का डिस्टेंस 1 ही मीटर होगा, इसके बीच का भी एक, इसके बीच का भी एक, ये एक सेम है कि ना, इक्वी डिस्टेंस, एकदम सेम डिस्टेंस रखते हैं दूरी। यहाँ पर लिखा इक्वी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था का जो वो है वैल्यू, उसको आप कह सकते हैं ए कह सकते हैं, या फिर के करस्पॉन्डिंग, या फिर प्लस एच के करस्पॉन्डिंग ए प्लस एच हो सकता है। ठीक है ना। तो इतना, इसको आप लोग कॉपी कर लें, फिर इसको इरेज किया जाए। इतना कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमने आप लोगों को कुछ ऑपरेटर पढ़ाया है,
यदि आप लोग ऑपरेटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑपरेटर का जरूर देखा। हमने बताया था देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर का काम क्या होता है? शिफ्टिंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, फॉरवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड बैकवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय नेबुला। जैसे कि शिफ्टिंग ऑपरेटर को आप लोग क्या कहते थे, एक बार और बता दें आप लोग वीडियो को, लेकिन देखा उसको, उसमें उसकी प्रॉपर्टी को बताई गई है। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड बैकवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय नेबुला। ये ऑपरेटर का यूज है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर कल आप लोगों ने देखा कि वहां पर जब फैक्टोरियल आता था तो बगल में जो कोफिशिएंट होता था डेल्टा स्क्वायर होता था, डेल्टा क्यूब एंड स्वान डेल्टा एन तक गया था, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर का था। आज मैं बैकवर्ड ऑपरेटर को यूज तो करूंगा, जैसे जो फार्मूला आएगा उसमें बैकवर्ड ऑपरेटर नेबुला का ही टोटल भूमिका है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और उसमें एक रिलेशन यूज किया जाएगा जो शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ होगा। ठीक है ना, इतना जाना। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, फॉरवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड बैकवर्ड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय नेबुला। ध्यान से सुनो। तो यहां पर मैं यदि इसको लिख दूं एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, देखिए ध्यान से सुना है, प्रूव कर रहे हैं न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू, कतई परेशान ना हो, इधर देखा समझ में आएगा, ई रेज टू पावर यू एफ ए प्लस एन एच। अब ध्यान से सुनो, बहुत लोग चौंक गए होंगे ये कैसे आ गया, ई पर पावर यू एफ ए प्लस एन एच कहाँ से आ गया। तो इसको हमने बताया है, लेकिन फिर भी बता दें, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस आप लोगों को पता है E इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर ये शिफ्ट करता है तो एफ एक्स, और शिफ्ट करेगा तो एच के साथ वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ई रेज टू पावर 1 है तो यहाँ 1h, ऐसे ही ई स्क्वायर एफ एक्स आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस 2h लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 3 रहेगा तो 3h, 4 रहेगा तो 4h। तो इतना को आप यक्स सेलेक्ट करें और इसको जो है मान लीजिए यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पावर यू था तो यू ही तो शिफ्ट किया। ऐसे ही यहाँ पर पावर 1 था तो 1 शिफ्ट किया, 2 था तो 2 शिफ्ट किया। तो ऐसे फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू ए रेज टू ई रेज टू पावर यू इंटू एफ ए प्लस एन एच। ठीक, इधर देखो, अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ई रेज टू पावर यू के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, तो हमने आप लोगों को एक रिलेशन पढ़ाया था, क्या रिलेशन था, ई रेज टू पावर ई माइनस देखिए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस नेबुला इनवर्स, 1 माइनस नेबुला होल इनवर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ई रेज टू पावर यू है, तो यहाँ पर जहाँ यहाँ 1 था तो यहाँ पर 1 इनवर्स हुआ, यहाँ u है तो u इनवर्स होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस नेबुला, यहाँ पर e का पावर कितना था 1, तो इनवर्स कितना हुआ 1, यहाँ पर पावर u है तो इनवर्स कितना होगा u होगा। अब मेजर रोल इसी u का है, ठीक है ना, बाइनोमियल यही लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जैसे है वैसे लिख देंगे एफ ए प्लस एन एच। देख लीजिए, इसको समझिए, यहाँ पर हमने लिखा था फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू ई रेज टू पावर यू एफ
ए प्लस एन एच। ये कहाँ से आया? तो हमने रिलेशन पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑपरेटर का। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। आपको पता है फंक्शन ऑफ यक्स ई रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर यफ यक्स प्लस एच, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा तो 2h, 3 हो जाएगा 3h, यू हो गया तो यू एच हो गया, यू हो गया तो यू एच, और इतने के प्लेस पर आप यक्स सेलेक्ट कीजिए। तो वही तो लिखा है एफ एक्स प्लस एच ई रेज टू पावर यू। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, आप लोगों को एक रिलेशन पढ़ाया गया था E इक्वल टू 1 माइनस नेबुला इनवर्स 1। तो यहाँ पर इनवर्स 1 था तो E पर पावर कितना था? 1 था। जब यहाँ पर E रेज टू पावर U है तो इनवर्स 1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? इनवर्स U हो जाएगा। ठीक, अब ये तो बहुपद हो गया, द्विबहुपद हो गया। तो ये तो आप लोग इंटर में पढ़े हैं, अब उसके रूल से आप इसको एक्सप्लेन कर दें। तो एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यू नेबला प्लस यू प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे? अब इधर देखिए यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर कितना आया? 1 आया। तो एंड सो ऑन आप n तक जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 1। ध्यान से देखा, एकदम बारीकी से, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? u प्लस n माइनस 1। क्यों? यहाँ पर पावर 2 था तो कहाँ रुक गया? उससे एक पहले। यहाँ पर 1 है तो उससे एक पहले, तो उससे एक पहले करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा पावर n तक जा रहे हैं, नेबला पावर n तक जा रहे हैं, तो उससे एक पहले n माइनस 1 होगा कि नहीं? तो भाई 2 माइनस 1 किए तभी तो 1 आया, तो n माइनस 1 करेंगे यहाँ पर। और टोटल अपान कितना हो जाएगा? टोटल अपान, जब पावर 2 था तो 2 फैक्टोरियल, पावर n है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। ये किसके प्लेस पर है? 1 माइनस नेबुला इनवर्स u। इसको ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, और बगल में क्या है? एफ ए प्लस एन एच है। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। बगल में क्या है? एफ ए प्लस एन एच। अब इस एफ ए प्लस एन एच का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं, इस एफ ए प्लस एन एच का, एक बार और सुना है, इस एफ ए प्लस एन एच का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबका इसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे बारी बारी से करेंगे, एफ ए प्लस एन एच का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, सेकेंड टर्म में भी होगा, थर्ड टर्म में भी होगा, थक जाएंगे करते करते, इसीलिए एंड सो ऑन इनफाइनाइट, मतलब n तक। ठीक है ना? करिए, स्पेस नहीं है, इसको इरेज करते हैं। आपका फार्मूला डेराइव हो गया। देखिए एफ ए प्लस एन एच का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? यू नेबला एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, फिर प्लस यू प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, प्लस यू प्लस 1, कहाँ तक लिखा है? ऐसे कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? यू प्लस एन माइनस 1 अपान एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? u प्लस एन माइनस 1 नेबला रेज टू पावर n एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
इसमें कुछ नहीं किया है हमने, इसमें हमने इतना ही किया है कि ये Fa प्लस NH का इस ब्रैकेट में केवल मल्टीप्लाई किया गया। अच्छा, अब यही जो है यही न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। ये रटने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। अच्छा, ये किसके इक्वल चल रहा है? ये चल रहा है FA प्लस NH प्लस UH के इक्वल, इसी के इक्वल चल रहा है। FA प्लस NH प्लस UH इक्वल टू इतना। यही आपका न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया। लेकिन थोड़ा और इजी वे में आप इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे, यहाँ पर आप लेट कर लेंगे। लेट अपनी सुविधा के लिए y इक्वल टू FA प्लस NH प्लस UH एंड FA प्लस NH इक्वल टू YN। स्क्रिप्ट में है, सब स्क्रिप्ट में है YN। तो आपको जहाँ FA प्लस NH प्लस UH दिख रहा है वहाँ Y रख दीजिए, और जहाँ पर FA प्लस NH दिखता है हर एक जगह हर एक टर्म में, उसके प्लेस पर आप YN लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर फाइनली आ क्या गया, y इक्वल टू FA प्लस NH के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, YN रखेंगे, प्लस U नेबला YN प्लस U प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल YN प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, U प्लस 1 डॉट 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 UN माइनस 1 अपॉन N फैक्टोरियल नेबला रेज टू पावर N YN। इट इज द, यही है, इट इज द न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यही आपका है न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही इसका प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार फिर हम समराइज कर दें। पहले आप एक फंक्शन लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू FX। ये फंक्शन का जो एक एक्सप्रेशन है, तो आप क्या कर देंगे फिर FA प्लस H, FA प्लस 2H एंड सो ऑन FA प्लस NH तक। तो फंक्शन का कुछ एक फाइनल वैल्यू भी तो आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू लेट कर लीजिए। FA का वैल्यू A होगा, FA प्लस H का A प्लस H होगा, एंड सो ऑन FA प्लस NH का क्या हो जाएगा, A प्लस NH। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, फंक्शन ऑफ A प्लस N H प्लस UH को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोगों को शिफ्टिंग ऑपरेटर पता है, e रेज टू पावर u फंक्शन ऑफ A प्लस NH हो जाएगा। e रेज टू पावर u को आप फिर एक रिलेशन लगा दीजिए कि 1 माइनस नेबला इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है, e इनवर्स 1 होता है। तो यहाँ पर जो है e रेज टू पावर u है, तो क्या हो जाएगा, उससे हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हमने बायनोमियल लगा लिया। बायनोमियल लगाने के बाद ये आपका न्यूटन ग्रेगोरी प्रूफ हो गया। उसके बाद देखने में ये लग रहा था कि थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट है रटना, तो इसीलिए हमने लेट कर लिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ A प्लस NH प्लस UH एंड फंक्शन ऑफ A प्लस NH इक्वल टू y। जहाँ जहाँ A प्लस NH प्लस UH दिखता है वहाँ y पुट कर दीजिए, और जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ A प्लस NH दिखता है वहाँ YN पुट कर दीजिए। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। यही है, इट इज द न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके पहले वाले वीडियो में हमने
फॉरवर्ड वाला बताया था। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऑपरेटर को पहले जानिए। ऑपरेटर जान जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं रखा है। अब इसमें जो है बाइनोमियल लगा है, जो कि इंटर का वो सॉल्यूशन है पूरा। इंटर में आप लोग पढ़े हैं। द्विपद पर में इसमें यूज हुआ है, उसकी हम भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।